कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर हुकूमत अलर्ट। वजारत सेहत के मुताबिक कर्नाटक में 2 ओमिक्रॉन के मामले सामने आए। दोनों मरीजों को किया गया आइसोलेट। वज़ीर आज़म ने मुल्क में गर्दावी तूफ़ान से मुतालिक सूरत हाल पर जायज़ा मीटिंग की सदारत की। गर्दावी तूफ़ान के सबब कई रियासतों में अलर्ट। साहिली इलाकों में रहने वाले लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाने का हुक्म। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के चौथे दिन राज्यसभा में अपोजिशन की हंगामाई आराई। महंगाई और दिगर मसाइल पर अपोजिशन का राज्यसभा में रखना। लोकसभा में बाज़ाब्ता 193 के तहत कोरोना वबा पर बहस। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में मां शाकंभरी यूनिवर्सिटी का रखा संगे बुनियाद। कहा, समाजवादी पार्टी हुकूमत में उत्तर प्रदेश में माफिया राज था और आज कानून का है राज। आलूदगी पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हुकूमत की सरजनिश की। स्कूल खोलने पर भी उठाए सवाल। कहा, यकीन दहानी और मकबूलियत के नारों के अलावा कोई अमल आबूरी नहीं। दुनिया भर के कई ममालिक में ओमिक्रॉन वेरिएंट बना तशवीश का मौजू। अमेरिका में पहला मामला दर्ज। आलमी सेहत के इदारे के सरबराह ने की अपील। कहा, 23 ममालिक में मिले ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले। और मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में कल खेला जाएगा भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मैच। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट रहा था ड्रॉ। इस टेस्ट मैच से विराट कोहली की होगी वापसी। नाजरीन आदाब, शाम 5:30 बजे के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैजी और आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नजर डालते हैं। हुकूमत कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के हवाले से काफ़ी चाको चौबंद है। वजारत सेहत के ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने कहा है कि कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 2 मामले पाए गए हैं। कर्नाटक में 66 साल और 46 साल 2 अफराद ओमिक्रॉन से मुतासिर पाए गए हैं। दोनों मरीजों को फिलहाल क्वारंटीनिया में रखा गया है। पिछले 24 घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए हैं कर्नाटक में, जिसकी रिपोर्ट कल रात काफ़ी लेट आई थी, जिसको हम आपके सामने रखना चाहेंगे। और वह जो 2 केस हैं उनके बारे में हम बताना चाहेंगे कि उसमें से एक केस 66 साल के एक मेल हैं, दूसरा केस 46 साल के एक मेल हैं। और जैसे कि हमारा प्रोटोकॉल है, ना कि हमारे इंसाकॉग नेटवर्क ने उसको समय पर डिटेक्ट किया, बल्कि एज ए प्रोटोकॉल, एज ए प्रैक्टिस जो हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की पद्धति भी शुरू हुई है और जितने उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट हैं और जितने सेकेंडरी कॉन्टैक्ट हैं उन सबको ट्रेस कर लिया गया है और उन सबकी टेस्टिंग करके उनको एज पर प्रोटोकॉल हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट के पेश नज़र दूसरे ममालिक से आने वाले मुसाफिरों पर सख्त नज़र रखी जा रही है। वजारत सेहत में ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने कहा कि ओमिक्रॉन के मुतासरा ममालिक से आने वाले मुसाफिरों के RT-PCR की मुकम्मल जांच की जा रही है। देश में जैसे ही हमें इस पर्टिकुलर ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में खबर आई दुनिया से, तो हमने अपनी इंटरनेशनल ट्रैवल एडवाइजरी को थोड़ा और रेस्ट्रिक्ट किया और उसके बेसिस पर कार्य शुरू किया, जिसके बारे में मुख्यतः हम बताना चाहेंगे कि हमने दुनिया के सभी देशों को 2 भागों में डिवाइड किया। कंट्रीज जहां पर या तो अधिक केस आ रहे हैं या ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया है, और रिमेनिंग अदर कंट्रीज। तो हमने यह डायरेक्शन इशू की है या एडवाइजरी इशू की है कि जो कंट्रीज एट रिस्क हैं वहां पर 72 घंटे से पहले वाले टेस्ट के अलावा भी अगर कोई यात्री वहां से आते हैं तो उनको कंपलसरी RT-PCR टेस्टिंग एयरपोर्ट पर करानी पड़ेगी। और अगर उनका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तब क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के द्वारा उनका इलाज किया जाएगा। और अब तक अगर हम सुबह 8 बजे तक का डेटा देखें तो देश में ऐसी 37 फ्लाइट लैंड की पिछले एक दिन में, और उसमें 7,976 पैसेंजर्स आए जिनको कि RT-PCR टेस्ट एयरपोर्ट पर किया गया, और उसमें से 10 पैसेंजर्स RT-PCR पॉजिटिव थे, तो जिनका जीनोमिक सैंपल भी हमने कलेक्ट करके भेज दिया है।
और अब तक मुल्क में कोविड वैक्सीन की 125 करोड़ से ज़्यादा खुराकें दी जा चुकी है। वजारत सेहत के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने कहा कि 84.3% लोगों ने वैक्सीन की पहली खुराक हासिल की है और 45.92% लोगों को वैक्सीन की दोनों खुराकें मिल चुकी हैं। कुछ ही समय पहले 100 करोड़ डोजेज एडमिनिस्ट्रेशन देश में किया था और अब वह संख्या बढ़ते बढ़ते अगर हम देखें तो 125 करोड़ से अधिक देश में अभी तक हम डोजेज डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, एडमिनिस्टर कर चुके हैं, जिसमें मुख्यतः फर्स्ट डोज में 79.16 करोड़ डोजेज कवर हुई हैं, जिसके द्वारा देश की 84.3% एडल्ट पॉपुलेशन को हम फर्स्ट डोज कवरेज में कवर कर चुके हैं। इसी के साथ ही सेकेंड डोज कवरेज के अंतर्गत 45.92 करोड़ डोजेज देते हुए हमने देश की 49% ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन को फुल वैक्सीनेशन कवरेज के द्वारा कवर करने का आयाम स्थापित किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में खलीज बंगाल में तूफ़ान से मुतालिक सूरत हाल पर एक जायज़ा मीटिंग की सदारत की। इजलास में NDRF, महकमे मौसमियात और दीगर महकमों के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। समंदर में उठे गर्दाबी तूफ़ान के पेश नज़र कई रियासतों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। साहिली इलाकों में रहने वाले लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत दी गई है। इसके साथ ही राहत और बचाव के कामकाज के लिए रियासती कुदरती आफात बंदोबस्त महकमे को भी अलर्ट कर दिया गया है। जुनूब मशरक़ी बहरा अरब में भी एक गर्दाबी तूफ़ान का ख़तरा बरकरार है, जिसकी वजह से मशरक़ी वस्ती बहरा अरब पर कम दबाव का इलाका बना हुआ है। शुमाल मगरबी और वस्ती भारत में मगरबी दबाव की वजह से गुजरात के ज़्यादातर अजला में तेज़ हवा के साथ बारिश जारी है। गुजरात के डांग, वलसाड, नौसारी, अमरपाड़ा और विस्ता में मज़ीद बारिश हुई है। वहीं गुजरात के दिगर अजला जैसे अहमदाबाद, सूरत, आनंद, साबरकांठा, बनासकांठा, महिसागर, वडोदरा वगैरह में बारिश हुई है। अचानक बारिश से किसानों में फसलों के ताल्लुक से शदीद बेचैनी है। हुकूमत की तरफ से पेशगी इंतबाह दिया गया था और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी गई थी। बारिश के बाइस महकमे मौसमियात की जानिब से माहीगीरों को 3 दिनों तक समंदर में न जाने की हिदायत दी गई है। 2 दिसंबर के लिए गुजरात रीजन ओनली वार्निंग दिया गया है हेवी रेनफॉल का। सौराष्ट्र कच्छ के लिए हेवी रेन नहीं रहेगा, लेकिन आइसोलेटेड रेनफॉल एक्टिविटी होने का संभावना है। और एक लो प्रेशर एरिया भी ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी में बनने का संभावना है 1 तारीख तक। तो उसका भी इम्पैक्ट रहेगा। फिशरमैन वार्निंग दिया गया है 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख के लिए फिशरमैन को जाना मना है अरेबियन सी में। पार्लियामेंट अरकान की मुअत्तली के मामले पर अपोजिशन ने राज्यसभा की कार्रवाई में आज भी रखनाअंदाजी की। कांग्रेस लीडरों ने पहले राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन के सामने शोरगुल किया और उसके बाद पार्लियामेंट से वॉकआउट किया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज तालीम के मैदान में उत्तर प्रदेश को बड़ा तोहफा दिया है। अमित शाह ने सहारनपुर में मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मरकजी वज़ीर धर्मेंद्र प्रधान, वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और नायब वज़ीर आला दिनेश शर्मा भी मौजूद थे। राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि राज्यसभा मेंबरान की मुअत्तली वापस नहीं ली जाएगी। उन्होंने कहा है कि इन अरकान का तर्ज अमल दुरुस्त नहीं है। उन्होंने राज्यसभा के ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी की है। I am deeply pained to know that from media reports of categorical refusal to express any regret for the act of misconduct during the last session led to this round of suspension. Then what is the way forward? You don't want to regret your misconduct, but insist on revoking the decision of this August House taken as per the due procedure laid under the rules of the House. Does this amount to upholding the principles of democracy? Leader of the House has stated in his House that revocation of suspension could be considered if the concerned express regret for what was done in the House during the last session. Deputy Chairman has urged both the sides to talk it out and do the needful to move forward to enable normal functioning of the House. Suspensions, either in the past or now, are only the expression of disapproval of the acts of misconduct of some members of the House.
कर्नाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट का काम जारी है। वज़ीर आज़म के दफ्तर में मरकज़ी वज़ीर ममलिकत आज़ादाना चार्ज जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि 2014 तक कर्नाकुलम जौहरी प्लांट का सिर्फ एक यूनिट काम कर रहा था, लेकिन फ़िलहाल प्लांट का 4 यूनिट्स काम काज जारी है और बहुत जल्द दीगर यूनिट्स पर भी काम शुरू कर दिया जाएगा। The Kundakulam plant has been progressively showing new constructions and increase in the generation. When this government came in 2014, in the end of 2013, Kundakulam first unit had just been established, but it was during this government, under the guidance of Honorable Prime Minister Shri Modi, that of 2014 onwards, the unit 1 became functional. Later on, precisely on the 15th of October 2016, within 2 years, the second unit also became functional. Then just 1 year later, in 2017, the construction for the third unit started, and after 6 months, the construction for the fourth unit has also started. All this has happened only in the last 6-7 years. शहरी हवाबाजी की मरकज़ी वज़ीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि पिछले 6 माह से बैनुल-अक़वामी परवाज़ रफ्ता रफ्ता शुरू हो रही थी, लेकिन कई ममालिक में ओमिक्रॉन के ख़तरे के पेश नज़र इसकी दोबारा निगरानी की जा रही है। It has been our effort over the last 6 months or so to slowly increase our flights internationally as well. But having said that, Omicron is certainly a setback. It is a setback because all countries across the world need to be safe and secure. That is our first priority. And therefore, different countries have put in place different yardsticks. I think the yardstick that has been put in place by our government, with putting 11 countries marked as at risk and testing them completely, is the right way to go. मुल्क ने कोविड मुखालिफ वैक्सीनेशन मुहिम के तहत 125 करोड़ का आदद उबूर कर लिया है। वज़ीर सेहत मनसूख मंडाविया ने कहा कि ये मुल्क के हर शहरी के लिए काबिल फ़ख्र लम्हा है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे मुल्क में हर घर दस्तक मुहिम तेज़ हो रही है, वैसे वैसे मुल्क कोविड के ख़िलाफ़ जंग में एक नई ताकत और नई तवानाई के साथ आगे बढ़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में आलूदगी के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत से इस मामले में टास्क फोर्स के क़याम का मुतालबा किया ताकि अदालत के हुक्म पर सही तरीके से अमलावरी हो सके। उनका मुतालबा है कि टास्क फोर्स को फ्लाइंग स्क्वाड के इख्तियारात दिए जाएं जो अहकामात की खिलाफ वर्जी करने पर फौरी तौर पर एक्शन ले सके। वहीं समाअत कर रहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि हम अपने हुक्म की अमलावरी से मुतालिक फ़िक्रमंद हैं। दिल्ली में शदीद आलूदगी के दरमियान बच्चों के स्कूल खोले जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हुकूमत की सरजनिश की है। CJI ने दिल्ली हुकूमत से कहा है कि स्कूल नहीं बंद किए। उन्होंने दिल्ली हुकूमत से 1000 CNG बसों की तैनाती पर भी सवाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हुकूमत से यह भी कहा है कि यकीन दहानी और मकबूलियत के नारों के अलावा कोई अमलावरी नहीं हुई। दिल्ली में आलूदगी की बढ़ती हुई सतह को देखते हुए 3 दिसंबर से तमाम स्कूलों को आइंदा हुक्म तक बंद रखने का फैसला किया गया है। इस दौरान दिल्ली में आलूदगी के मामले की समाअत कर रही सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर दिल्ली हुकूमत की सरजनिश की है। दिल्ली में स्कूल खोलने पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि शहर में आलूदगी की बढ़ती हुई सतह के दरमियान स्कूल क्यों खोले गए। दिल्ली के विज्ञान भवन में आज 5वें बैनुल-अक़वामी अम्बेडकर इजलास का इनेकाद किया गया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने मुनाकिदा 5वें बैनुल-अक़वामी अम्बेडकर इजलास का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बाबा साहब एक इंसाफ पसंद शख्सियत थे। बाबा साहब अम्बेडकर की सोच में हिंदुस्तानियत के सामने ज़ात पात मज़हब और फ़िरक़े की कोई जगह नहीं थी। बाबा साहब कहते थे, जब दूसरे नेता कहते थे कि हम पहले भारतीय हैं और बाद में हिंदू और मुसलमान सिख या ईसाई हैं, उस समय बाबा साहब कहा करते थे कि हम पहले भी भारतीय हैं, बाद में भी भारतीय हैं और अंत में भी भारतीय हैं। इस प्रकार हम सदैव भारतीय ही हैं। अर्थात बाबा साहब की सोच में भारतीयता के समक्ष जाति, धर्म और संप्रदाय का कोई स्थान नहीं था।
कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने अमेरिका में भी दस्तक दे दी है। जनूबी अफ्रीका से लौटे एक शख्स में ओमिक्रॉन की अलामात देखी गई हैं। अमेरिका में ओमिक्रॉन का ये पहला मामला है। अमेरिकी सदर के चीफ तिब्बी मुशीर डॉक्टर एंथोनी फोसी का कहना है कि जनूबी अफ्रीका से कैलिफोर्निया लौटे एक शख्स में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मुसद्दक़ा मामला सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस शख्स की पूरी तरह से टीकाकारी हो चुकी थी और उसने हल्की अलामात का एहसास किया, जिसमें अभी बेहतरी आ रही है। वहीं अमेरिका में ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आने के बाद व्हाइट हाउस ने एक बयान में अमेरिकी शहरियों से कोविड वैक्सीन और बूस्टर डोज लेने की अपील की है। अब सियाहत सिर्फ सैर व तफरीह ही नहीं है, बल्कि रोज़गार, जायक़े और फ़न तामीर का मरकज़ भी है। बुंदेलखंड की सकाफ़त, जायक़े और रिवायात को दर्शन कराता ओरछा के नज़दीक बसे लाडपुरा गांव को बेहतरीन टूरिज़्म विलेज की शक्ल में एक नई पहचान मिली है। देखते हैं ये ख़ास रिपोर्ट। बुंदेलखंड की सकाफत, जायके और रिवायात के दर्शन कराता निवाड़ी का लाडपुरा गांव आज सियाहत के मामले में आलमी उफ़क़ पर ख़ास पहचान बना रहा है। इस गांव की आबोहवा और कुदरती माहौल मुल्की व गैर मुल्की सयाहों को अपनी जानिब राग़िब कर रहा है। निवाड़ी ज़िले के ओरछा से 7 किलोमीटर दूर लाडपुरा ख़ास गांव दुनिया के बेहतरीन सियाहती गांव की फहरिस्त में शामिल हुआ है। इस हुसूलियाबी को हासिल करने में यहाँ के मकामी बाशिंदों, खास तौर से ख़वातीन ने ख़ास किरदार अदा किया है। दुनिया के मशहूर सियाहती शहर ओरछा के लाडपुरा गांव को UNWTO के तहत बेस्ट टूरिज्म विलेज के एजाज़ के लिए मुंतखब किया गया है। अब ये मंसूबा है कि आइंदा 5 बरस में 100 गाँवों को देही सियाहत के तौर पर फ़रोग़ दिया जाएगा। मध्य प्रदेश शासन के जो प्रयास चल रहे थे काफ़ी सालों से होम स्टेज बनाने के, लोगों को जागरूक करने के कि आप भाई घरों में अपने आएँ, अतिथियों को रुकाएं, उनको ट्रेनिंग दी गई और आज विश्व पटल पर ओरछा गांव का नाम आया है, लाडपुरा का नाम आया है। लाडपुरा खास में 6 होम स्टे बने हुए हैं और 6 होम स्टे में ये पूरी ग्रामीण शैली के अनुसार बने हुए हैं कि हम लोग जो भी खाते हैं और जो भी आके गेस्ट रुकते हैं तो उनको हम लोग वही जो खाना देते हैं जो हम लोग खाते हैं। वो आके गेस्ट यहाँ पे बहुत खुश होते हैं। उनको यहाँ पे खुला वातावरण, शांति और ये सब मिलता है उनको। UNWTO के जरिए पूरे मुल्क में सिर्फ 3 गांव मुंतखब किए गए हैं। इनमें मेघालय का कांगतोंग, तेलंगाना का पांचमपेली गांव और मध्य प्रदेश के ओरछा का लाडपुरा खास गांव शामिल हैं। लाडपुरा गांव को सियाहत के नक्शे पर उभारने में इलाके के लोगों ने बहुत मेहनत की। मुकामी बाशिंदों के साथ इंतजामिया ने मिलकर कई काम किए। गांव का बड़ा है, दही बड़े मतलब और एक खट्टी खीर भी बनाते हैं हम लोग, कौन सी मट्ठा डाल के, चावल की महीरी भी खिलाते, और भी चीज़ें ऐसी हैं तो खवाते हैं। महुआ खड़ा है, महुआ के पेड़ में से फल निकलते, वो उनको पना टपकते महुआ, उसको बनाएंगे, कुचला बनाएंगे, फिर उसको खिलाते हैं। सयाहों को देही जिंदगी की खूबसूरती के दर्शन कराने के लिए बेहतरीन होम स्टे बनाए गए हैं। इन होम स्टे में सयाहों को बुंदेलखंड की सकाफत और ख़ास जायके के लिए ख़ास इंतजामात किए गए हैं। बुंदेलखंड के देही तनाजुर में कुदरती खूबसूरती और रहन सहन से सयाहों को वाकिफ कराने के लिए देही बाशिंदों का खास ताउन है। सियाहत के जरिए से आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिख रहा ये गाँव सभी के लिए मिसाल बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और हिमाचल प्रदेश के स्पीति वादी में ताज़ा बर्फबारी देखने को मिली है। वहीं पहाड़ों में बुलंद इलाकों में भी बर्फबारी हुई है, जहां दर्जे हरारत 0 तक पहुंच गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर ऑल इंडिया रेडियो ने नौजवानों के लिए एक नया प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो नेक्स्ट शुरू किया है। 52 हफ्ते यानी 1 साल तक जारी रहने वाला ये प्रोग्राम नौजवानों के लिए ख़ास है, क्योंकि इस प्रोग्राम में तकरीबन 20,000 से ज़ायद नौजवान और 1000 से ज़ायद तालीमी इदारे शिरकत करेंगे।
AIR नेक्स्ट के साथ ऑल इंडिया रेडियो ने 28 नवंबर से नौजवानों के लिए एक नए प्रोग्राम की शुरुआत की है। ये प्रोग्राम 52 हफ्ते तक यानी 1 साल तक चलेगा। प्रोग्राम में यंग इंडिया यानी 20,000 नौजवानों को और तकरीबन 1,000 तालीमी इदारों को जोड़ा जाएगा। आकाशवाणी युवाओं के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। ये 52 वीक तक चलेगा। देश के हर राज्य और यूनियन टेरिटरी में ये संडे को प्रसारित होगी। इसमें 20,000 से ज़्यादा बच्चे युवा इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। शो में नौजवानों को आज़ादी के 75 साल में मुल्क की तरक्की, मुस्तकबिल और अगले 25 वर्षों में मुल्क की तरक्की की तस्वीर दिखाई जाएगी। मुख्तलिफ शोबों में मुल्क की रफ्तार और पूरे होते हुए ख्वाबों को नौजवान देख सकेंगे। 2047 में जब इंडिया का इंडिपेंडेंस होकर 100 साल होगा, उस वक्त किस तरह का इंडिया वो देखना चाहते हैं, वो उसके लिए वो क्या करना चाहते हैं और देश को क्या करना चाहिए और अब तक की प्रगति कैसे रही, प्रोग्रेस कैसे रही और कहाँ पे हम और मजबूत होने का ज़रूरत है, ये सब उनके बातों से हम सुनेंगे। ये ऑल इंडिया रेडियो पर एक थीम पर नश्र होने वाला वाहिद प्रोग्राम होगा जिसमें हजारों की तादाद में नौजवान शरीक होंगे। सबसे खास बात यह है कि इस शो को कई भारतीय जुबानों में सभी 167 चैनलों पर नश्र किया जाएगा। धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आफात के दौरान गरीब खानदानों के लिए एक बड़ी मदद साबित हुई है। अब इस स्कीम का फ़ायदा अगले साल मार्च तक दस्तयाब होगा। मरकज़ी काबीना ने इस स्कीम को 2022 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। फ़ायदा उठाने वालों को अब मार्च 2022 तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा। इस फैसले के बाद ऐसे अफराद में खुशी की लहर दौड़ गई है। हरियाणा में भी लोगों ने इसका खैर मकदम किया है। आइए देखते हैं सिरसा हरियाणा से ये ग्राउंड रिपोर्ट। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ गरीब लोगों को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो पसंदीदा दाल मुफ्त दी जा रही है। इस स्कीम के तहत मरकजी सरकार के जरिए सभी राशन कार्ड होल्डरों को मौजूदा राशन के मुकाबले 2 गुना राशन दिया जा रहा है। कमजोर तबके को इस स्कीम का फायदा अब मार्च 2022 तक मिल सकेगा। मरकजी काबीना के फैसले का हरियाणा में भी मुस्तफीदीन ने खैर मकदम किया है। हाँ जी, बहुत अच्छा किया है प्रधानमंत्री ने, हमारे को कनक दे के हमारा पेट भरता है। आगे इसी तरह ये योजना चलती रहे। काफ़ी अच्छा लग रहा है, हमारे को राशन टाइम पे मिल जाता है। हम सब बच्चे गरीब राशन खा लेते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा किया गया है। आगे इसी तरह चलता रहे जी। प्रधानमंत्री योजना अन्न योजना बहुत बढ़िया योजना है, गरीब आदमियों को बहुत फ़ायदा है। ऐसी योजनाएं आगे भी चलनी चाहिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कोरोना बहरान में गरीबों के लिए बड़ी राहत के तौर पर सामने आई है। इस स्कीम ने गरीबों को मुश्किल वक्त में सहारा देने का काम किया है ताकि वबा के इस बहरान में कोई भूखा ना सोए और गरीबों को मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी 2 वक्त के खाने की फिक्र करनी ना पड़े। हरियाणा रियासत में भी इस स्कीम ने तस्वीर को बदलने का काम किया है। हरियाणा में सिरसा जिले के तकरीबन 1,20,000 गरीब कुनबों को इस स्कीम का फायदा मिल रहा है। हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के 1,20,000 के करीब बेनिफिशरी हैं। ये नवंबर तक स्कीम थी। अब सरकार द्वारा बड़ा सराहनीय कार्य किया गया है कि इसको मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। तो हमारे सिरसा ज़िला के 1,20,000 लाभार्थियों को बहुत इसका लाभ होने जा रहा है। और मैं आपके माध्यम से आग्रह करूँगा सभी राशन कार्ड होल्डरों को, हमारे BPL, AY, OPH कार्ड होल्डरों के, कि वो डिपों पर जाकर इस स्कीम का पूरा लाभ उठाएं। ये योजना बहुत बढ़िया है जी, गरीब परिवार के लिए बहुत बढ़िया है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद। गरीबों को बेहतर क्वालिटी का अनाज मुफ्त मुहैया कराने वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की पहल पर अब मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। मुल्क भर में कमजोर तबके के उन कुनबों को खासी राहत मिली है जो कोरोना के मुश्किल वक्त में खाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। सिरसा से गुलाब सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें।
और खेल की खबरों में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा और आखिरी मैच जुमे से कानपुर मुंबई टेस्ट के में वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। काबिल जिक्र है कि दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट बराबरी पर खत्म हुआ था। इस टेस्ट मैच से विराट कोहली की वापसी हो रही है। और नाज़रीन, इसके साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। फिलहाल इजाज़त दीजिए। आदाब।